यूजीसी के नए प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचारी जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, रोक एकदम। सुप्रीम कोर्ट के आगे बोलना उचित ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, जो कोर्ट आदेश देगा हम पालन करेंगे, लेकिन यूजीसी के पूरे विषय को अध्ययन की आवश्यकता है। मैं पहले इसको अध्ययन करूंगा। मैं मेरी अपनी ओर से ओपिनियन देता हूं कि अभी समय न आगड़े हैं न हम पिछड़े हैं। हम सामूहिक रूप से सब एक साथ देश के विकास में खड़े हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सर्व समाज का विकास हुआ है और इसी करके आज विश्व गुरु के साथ विश्व बंधु के रूप में भारत पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और सब प्रेम भाईचारे के साथ अपने अधिकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस पर और विचार करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। किसी का भी इसमें कोई अहित न हो, उसे देखने की आवश्यकता है और इसलिए मैं इसको पूरा अध्ययन करूंगा। और कोर्ट में चला गया है तो एक बार कोर्ट के फैसले का इंतजार करना। लेकिन जो विरोध कर रहे थे सामान्य वर्ग का ये सवाल था कि जब इतना सब कुछ हो रहा है देश में, सब कुछ समानता की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो ये प्रावधान बनाया ही क्यों गया केंद्र की ओर से? देखिए, ये तो मैं अपनी ओर से तो कैसे बोलूँगा। मैं तो पहले तो मैं उस कानून की जानकारी लूँगा और मेरा पूर्णतः विश्वास है एनडीए की सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, कि अब तक 2014 से लगातार जो उनका कार्यकाल रहा है, देश हित में रहा है, देश के सर्व समाज के लिए रहा है। उन्होंने किसी वर्ग विशेष के लिए न सोचते हुए पूरे देश को और देश के हित में क्या है उस पर काम किया है। लेकिन फिलहाल आप खुश हैं? मुझे विश्वास है कि अगले भी जो फैसले होंगे, अगले भी जो काम होंगे, जो भी कुछ परिवर्तन आएगा या फैसला आएगा, वो देश हित में आएगा, देश के सर्व समाज के हित में आएगा। लेकिन फिलहाल आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? फिलहाल मैं इस यूजीसी के पूरे इस प्रकरण को अध्ययन करूंगा। अध्ययन करने के बाद में किसको तो लाभ मिल रहा है और किसको नुकसान मिलना है, पहले तो ये पता करूं, उसके बाद फिर मैं आपके सामने समक्ष स्वयं प्रस्तुत होकर इस बात को रखूंगा। एक विधानसभा में आपने मुद्दा उठाया था। पहले आप बोल रहे थे कि 4 बीवी 40 बच्चे वाला को आपको ऑब्जेक्शन। 36 बोला था सर। 4 बीवी 36 बच्चे। बीवी नहीं बोला। और आज आप 4 बेगम और 36 बच्चे। मेरी बात ये थी, हम लोग जिन लोगों को ये शौक चढ़ा है जनसंख्या बढ़ाने का, उन लोगों से निवेदन करते हैं कि देश के विकास में और अपने परिवार को और अपने बच्चों के विकास में ध्यान दें। एक ही उद्देश्य को न लेवें कि हमें सिर्फ संख्या बढ़ानी है। और शिकायतें रोज़ आ रही है, मैं तो लाइव दिखाता हूँ। मेरे पास अनगिनत बहनें आती है, वो एक ही बात कहती है कि बाबा वो दूसरी ले आया, बाबा वो तीसरी ले आया, बाबा वो चौथी ले आया, बाबा वो 5वीं ले आया। एक के 5 बच्चा छोड़ गया, किसी के 4 बच्चा छोड़ दिया, किसी के 9 बच्चा छोड़ दिया। तो उनकी शिकायतें हैं जो लाइव है, मेरे FB पे लाइव है। उन माताओं बहनों की ये शिकायत है कि वे अनगिनत प्रतिदिन बेगमें लाना और फिर बच्चे इत्यादि की संख्या बढ़ाना, फिर उनको छोड़कर दूसरी लेने की तैयारी करना, ये शिकायत थी। तो उस पर मैंने बात कही थी। आज एक और शिकायत आपने बोली है ना, 5 वक्त का लाउड स्पीकर को लेकर आपने विधानसभा में उठाया। 5 वक्त का नहीं बोला मैंने ये कहा है कि तेज गति से लाउड स्पीकरों की जो आवाज बढ़ती जा रही है शहर में, हर 2 मकान 3 मकान आगे इस प्रकार की बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी कर दी जाती है और दिन में कई बार उसकी आवाज़ तेज करने की शिकायतें आ रही है। माताएं बहनें और बच्चे, स्कूल वाले, कोचिंग वाले, बूढ़े माँ बाप और जो बीमारी पीड़ा माइग्रेन से प्रॉब्लम जिनको है, उनकी शिकायत हम तक है कि इनकी स्पीकरों की आवाज़ को निर्धारित करें ताकि हम लोग अपने शांति तरीके से अपने जीवन को जी सकें, शांति का वातावरण न करें जिससे और लोगों को आपकी पूजा से प्रार्थना से प्रॉब्लम हो। किसी की पूजा प्रार्थना से हमें कोई अवरोध नहीं है, उनका तरीका है वो करें, लेकिन हमारी प्रार्थना से किसी और को तकलीफ न हो, इस बात का ध्यान रखें। नमाज से आपका ये पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है वहीं के लाउड स्पीकरों की आवाज तेज करने से। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचारी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी पर आए फैसले के साथ साथ लाउड स्पीकर के मुद्दे पर भी खुलकर बोल रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।